किस तरह का माहौल आप शिवहर में अपने लिए देखते हैं? देखिए, शिवहर लोकसभा ने पहली बार एक नया एक्सपेरिमेंट बोलिए, नया प्रयोग बोलिए, नया तरीका बोलिए। आपने देखा होगा बाकी लोगों को सिक्के से तौला गया, मुझे मिट्टी से तौला गया। हर सुख दुख में लोगों के, हर न्योता पे हानि में मैं हमेशा उपस्थित आपको मिलूंगा। AIM का जब टिकट लेकर आए तो क्या आपको डर नहीं लगा? गरीब लोगों का जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है, वो जिस तरफ गया है वही चुनाव जीतने जा रहा है। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार? जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? SCB न्यूज पर देखिए 2024 का समाचार, लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। आप देख रहे हैं HTV, मैं हूं शशि तिवारी। हमारे साथ बात करने के लिए अभी यहाँ मौजूद है शिवहर लोकसभा से AIM के प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह। हम बात करेंगे इनसे कि इस लोकसभा चुनाव में इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी दमखम के साथ चुनाव लड़ा है और कुछ नए तरीके से इन्होंने अपने चुनाव प्रचार को लोगों तक पहुंचाया है। शिवहर लोकसभा के लोगों का मिजाज क्या है और इनको क्या दिख रहा है शिवहर में अपना भविष्य और समीकरण, आइए हम इनसे जानते हैं। देखिए, शिवहर लोकसभा ने पहली बार एक नया एक्सपेरिमेंट बोलिए, नया प्रयोग बोलिए, नया तरीका बोलिए। लोगों ने देखा कि मुद्दे की बात हो रही है, वो जाति धर्म पे नहीं बढ़ करके। आप देखा होगा आप लोगों ने कि लोग बाज़ार में अपना रैली और रोड शो निकालते थे। मैं बेलवा घाट पे अपना रोड शो निकाला, एक मैसेज देना था। महाराष्ट्र के सांसद आए थे, इम्तियाज़ जलील साहब, और कई बड़े बड़े लोग दूसरे जगह से भी आए थे। तो हमने अपना रोड शो जो है, यहाँ का जो मुद्दा था बेलवा घाट, वहाँ किया। आपने देखा होगा बाकी लोगों को सिक्के से तौला गया, मुझे मिट्टी से तौला गया। कई लोगों को लड्डू से तौला गया, हमें दलित बस्ती में जो किताब और कलम से तौला गया, और फिर बाद में वही किताब कलम को जो है गरीबों में बांट दिया गया। आज भी हम लोग एक बच्चों के जो है एक सुदृढ़ ग्रामीण इलाके में वनस्थली विद्यापीठ, हमारे छोटे भाई धीरज यादव जी का जो है उद्घाटन समारोह में उपस्थित हैं। जब कोई शिक्षा का कोई व्यवस्था, छोटा मोटा प्रयास कोई करता है, कोई चिकित्सालय, कोई हॉस्पिटल खोलने का प्रयास करता है या कोई भी इस तरह का करता है, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उसके कार्यक्रम में जा करके उनका हौसला बढ़ाऊँ। चुनाव प्रचार के दरमियान हमने देखा कि आपको दूध से भी स्नान कराया गया और काफ़ी संख्या में आपके साथ लोग जुड़े भी। और किस तरह का माहौल आप शिवहर में अपने लिए देखते हैं? देखिए, वोट कितना आया है, क्या आया है, वो तो आपको 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक एक व्यक्ति जिसने मुझे वोट दिया भी है, जिसने मुझे वोट नहीं भी दिया है, जो मेरे पक्ष में रहा, जो मेरे विपक्ष में रहा, उसने मेरी तारीफ़ की कि भाई इस लड़के में दम है, इस लड़के का भविष्य है। जो बातें ये बोलता है, जो मुद्दे ये उठाता है, जो तरीका है इसका है, जो मेहनत करने का अंदाज़ है, वो अपने पिताजी की तरह, सीताराम बाबू की तरह अंदाज़ है। तो लोगों के दिल को जीतने में मैं कामयाब रहा, वो चाहे किसी पार्टी के हों। हर एक व्यक्ति ने मेरी तारीफ़ की, मुझे जाना, मुझे पहचाना, बोला कि जो आने वाला भविष्य है तुम्हारा है। तो कहीं ना कहीं काउंटिंग से पहले मेरी जीत, मैं मानता हूं कि उस रास्ते जो है मैं जीत पाया, जो लोगों के दिलों में जगह बना पाया। लोग मुझे पहचाने, मेरे तरीके को पसंद किया, सराहा। तो एक शुरुआत थी मेरी, मैं पहला चुनाव लड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जीत उसमें मानता हूं कि बहुत अच्छा गार्जियन से लेकर के नौजवान भाइयों का, सबका मुझे बहुत हौसला उन्होंने मेरा बढ़ाया। अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके आप राजनीति में आए, क्योंकि आपका परिवार राजनीतिक रूप से काफ़ी वर्षों से सक्रिय रहा है। आपके पिताजी भी मधुबन से लेकर शिवहर से नेतृत्व कर चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो आप तो अच्छे खासी नौकरी कर रहे थे। आपके एक भाई तो राजनीति में एस्टेब्लिश हैं, हाल में मधुबन से विधायक भी हैं 2 टर्म से। लेकिन आपको राजनीति में आने के लिए किस तरह की परिस्थिति बनी कि आपने अचानक से राजनीति में कदम उठा लिया? देखिए, अचानक से नहीं है, सीताराम बाबू का बनाया हुआ परिवार बहुत बड़ा है और पिताजी हमारे बहुत महान व्यक्ति थे। वो इस बड़े परिवार को संभाल के लेके जा सके, लेकिन हमारे भाई साहब या हम लोग अकेले उतने बड़े परिवार को संभालने की क्षमता हम लोगों में नहीं है। और यही हो रहा था, 15 साल का गैप हो गया था। जो शिवहर संसदीय क्षेत्र के जो पताही के हो गए, चाहे बेलसंड के हो गए, तरियानी के लोग हो गए, कई लोगों ने मुझे शिकायत किया कि भाई सीताराम बाबू थे तो न्योता पे हानि और सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब छूट गई है। तो कहीं ना कहीं आप दूरी बना लिए। हम लोग तो बहुत परिवार के नज़दीक थे,
तो इन चीज़ों का मलाल था, इस चीज़ को मैं देख रहा था, महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि पिताजी की संपत्ति जो बनाया हुआ था, जो लोग उन्होंने अर्जा था, वो एक दूरी बन रहा था। इसलिए मेरा आना जो है उसमें लाजमी था और मैंने लोगों को पहचाना भी और मैंने उनको वादा किया कि अब आप फिर से जो है हम लोग उसी संबंध को आगे बढ़ाएंगे। हार जीत अपने जगह है, लेकिन जो हमारा संबंध था, न्योता पिहानी का संबंध था, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होने का संबंध था सीहोर संसदीय क्षेत्र के हर एक व्यक्ति के साथ, वो अब से शुरू हो गया है। इस चुनाव से शुरू कर दिया है और लगातार आप देखेंगे मैं इस इलाके के संसदीय क्षेत्र में हर सुख दुख में लोगों के, हर न्योता पिहानी में मैं हमेशा उपस्थित आपको मिलूंगा। आपके भाई भाजपा से विधायक हैं और AIM मतलब विपरीत विचारधारा की पार्टी है और भाजपा विपरीत विचारधारा की पार्टी है। आप AIM का जब टिकट लेकर आए तो क्या आपको डर नहीं लगा? देखिए, मेरे पिताजी RJD से थे, आप जानते थे, और वो कभी मोदी जी के पक्ष में खड़े नहीं रहे। वो जो सामाजिक विचारधारा जो हमारे पिताजी सीताराम बाबू की थी, वो हमेशा मोदी जी के ख्यालों से जो जाति धर्म में बांटने वाला जो उनका तरीका है, उसके विरोध में ही रहे। लालू जी के पक्ष में रहा और ख़ास करके अक़लियत समाज हमारे पिताजी के सबसे करीब और सबसे ताकतवर अंग रहा। तो कहीं ना कहीं आप भाजपा में चले जाते हैं तो दूरियां बनती हैं। वो दूरियां बनती हुई मुझे नज़र आई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिता का बनाया हुआ जो संपत्ति है, जो अर्जा हुआ संपत्ति है, वो टूट रहा था, कमज़ोर हो रहा था। उनके खेत में जो है कीड़ा की तरह जो लग रहा था, वो संबंध खराब हो रहा था। तो उन संबंध को बचाने के लिए एक बेटे का फ़र्ज़ होता है कि अपने पिता की संपत्ति को बचाएं और बढ़ाने का प्रयास करिए। नहीं बढ़ा पाए तो कम से कम बचाइए। इसी कड़ी में, इसी बुनियाद को मैंने रखते हुए मैं MIM से चुनाव लड़ा, ताकि वो जो एक वर्ग है, जो पिताजी का जो सबसे मजबूत वर्ग था, कर्ज है हमारा अक़लियत समाज का, वो छूट रहा था, टूट रहा था। इसलिए मैं उस पार्टी में गया और उन लोगों को भी साथ में लेकर के परिवार के सदस्य के रूप में उसको आगे लेकर के चले, जाके हमारे पिताजी जहाँ भी हो, वो देख रहे हो तो उनको तसल्ली हो कि चलो मेरे लोग और मेरे बच्चे जो है सभी को लेकर के चल रहे हैं, केवल एक वर्ग को लेकर के नहीं चल रहा है। इस चुनाव में हम देखे हैं कि आपसे जनता का काफ़ी जुड़ाव हुआ है। आप दलित बस्ती में गए हैं, मुसलमानों के यहाँ गए हैं, खाना खाए हैं सभी के यहाँ बिना किसी भेदभाव के, और यूथ खास करके आपके साथ काफ़ी अट्रैक्ट रहा है। और यहाँ के जो 2 दलीय प्रत्याशी हैं, उन लोगों की उम्मीदें यहाँ टिकी हुई है कि राणा रणजीत सिंह कितना वोट लाते हैं। उनकी सियासत आपके वोट बैंक से ही तय होने वाली है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। हाँ बिल्कुल, उनके आसपास के जितने भी लोग हैं लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि कितना वोट आपको आ जाएगा। एक वर्ग मुझे बहुत सारा वोट दे रहा है, ताकि उनको लग रहा है कि अगर वो अधिक वोट लाएंगे तो उनकी जीत और सुनिश्चित होगी। एक वर्ग मुझे बहुत कम वोट दे रहा है। तो मुझे मालूम है कि मेरे कितने वोट हैं और कितने वोट मुझे आने वाले हैं, चूँकि ज़मीन पे मैंने काम किया है। और वर्तमान की जो स्थिति है, अगर आप देखिएगा, सोशल मीडिया पे जो लोग हल्ला करते हैं उनकी संख्या थोड़ी कम है। वैसे लोग जो गरीब लोग होते हैं वो चुपचाप अपना वोट डालते हैं और अपने खेत में और अपने काम में चले जाते हैं। वो सोशल मीडिया पे हल्ला नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं गरीबों का वोट जिसको मिला है अधिक से अधिक, वैसे लोग वो चुप रहते हैं, वो डरते हैं कि भाई कुछ बोल देंगे तो बाहुबली लोग आएंगे, मारेंगे, डांटेंगे कि तुम हमको क्यों नहीं दिया, उसको क्यों नहीं दिया। तो वो जो गरीब लोगों का जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है। वो जिस तरफ गया है वही चुनाव जीतने जा रहा है। शिवहर में एक मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से उठा है कि बाहरी का मतलब शिवहर संसदीय क्षेत्र के ही मधुबन से आप आते हैं, जबकि दोनों प्रत्याशी एक सहरसा के हैं और एक सोनबरसा के हैं। यहाँ यह भी मुद्दा उठा कि सहरसा वाले सहरसा जाएं, सोनबरसा वाले सोनबरसा जाएं, लेकिन आप इस चीज़ को कितना भुनाने में सफल रहे हैं? देखिए, नैरेटिव को हम लोगों ने क्रिएट करने में हम सफल रहे। ये चर्चा में आ गया, चाय के दुकान पे हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, अस्पताल में हो, जो जहाँ काम करते हैं, खेतों में, लोगों ने इसकी चर्चा तो की कि भाई बाहर का व्यक्ति हमारा सांसद नहीं होना चाहिए। इसको माना, स्वीकारा, लेकिन वो पूरी तरीके से वोट में तब्दील इस बार नहीं हुआ है, लेकिन अगली बार ज़रूर होगा। ये चर्चा का विषय ज़रूर बना है और लोगों ने माना है कि भाई कहीं ना कहीं ये हम कलंकित होने का काम कर रहे हैं। कोई बाहरी हमेशा आकर के हमारा सांसद बनता है, अच्छी बात नहीं। इसकी चर्चा ज़रूर हुई है। कोई बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता है। धीरे धीरे चिंगारी जो है वो आग का रूप लेती है। तो निश्चित रूप से चिंगारी इस बार सुलगा है। लोगों ने चर्चा किया है, बात किया है, और काफ़ी हद तक मुझे जो वोट मिलने जा रहे हैं, मुझे मालूम है कि उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जो न्यूट्रल वर्ग है। वो केवल मेरे साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि उसने ये माना कि हमारे शिवहर का कोई ना कोई बेटा यहाँ का सांसद होना चाहिए, और इस लड़के ने अगर हिम्मत किया है तो इसको सराहना चाहिए। इसको जो है हम लोग साथ देंगे। तो पढ़े लिखे कई लोग जो है, मुझे उस तरह का वोट मुझे मिला है। कई फ़ोटोज़ उन्होंने मुझे भेजे, बाद में मुझे कई सारे कॉल्स आए जहाँ अनएक्सपेक्टेड, मैं जानता भी नहीं था। मुझे उन्होंने बताया कि भाई आपकी चीज़ों को मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, मुझे अच्छा लगता था, मुझे एक उम्मीद आप में नज़र आ रही है, इसलिए मैंने आपको वोट दिया है।
कई लोगों ने मेरे फेसबुक पे मैसेज किया, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कुछ लोगों ने थ्रू एंड थ्रू मैसेज दिया। तो ये ज़रूर है कि इस बार जाति पार्टी से ऊपर उठ करके लोगों ने शिवहर के बेटा के रूप में और एक उम्मीद के रूप में मुझे वोट दिया है। और 4 तारीख को उसका जो है फैसला आपको नज़र आएगा, दिखेगा। और जो मुद्दे जो हैं, चाहे बेलवा घाट का मुद्दा हो, रीगा चीनी मिल का मुद्दा हो, या ढाका को जिला बनाने का मुद्दा हो, कई मुद्दे शुरुआत हम लोगों ने किया। उससे पहले तो केवल जाति पाति की काउंटिंग हुआ करती। तो हम लोगों ने, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि जाति और इस सब की बात हो। हमारे मकसद है विकास का बात होना चाहिए कि भाई कैसे हमारा इलाका विकास कर सके। हमारा बाढ़ग्रस्त हार जीत तो अपने जगह है, आगे आपको शिवहर को लेकर क्या रणनीति है? लगातार जो मैं 6 विधानसभा में उसकी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। बाहर के लोग हैं, हारेंगे जीतेंगे चले जाएंगे। मैंने तो लोगों को वादा किया था कि मैं यहीं का हूँ, इन्हीं सड़कों पे मुझे चलना है, यही सड़कों का, यही बिजली का, यही अस्पताल का, यही विद्यालय में हमारे रिश्तेदार और हमारे लोग रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो मैं यहीं आपके बीच रहूँगा और आपकी सेवा करता रहूँगा। और जो है आपके दिलों में राज करना है, आपके दिलों में जगह बनाना है, यही लक्ष्य है। आने वाला जो है हम लोग कुर्सी मिले ना मिले, हमारा जो काम है, जो ठान करके निकले हैं, उसमें हम लोग करेंगे, जनता की सेवा में रहेंगे, सेवा करके जनता के दिल में जगह बनाएंगे। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? एचटीवी न्यूज पर देखिए 2024 का समाचार, लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी